पास्का का छठवां सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15 तक। पवित्र सुसमाचार संत योहन अध्याय 15 पद संख्या 26 से अध्याय 16 पद संख्या 4 तक। यीशु अपने शिष्यों को आने वाले दिनों में सुसमाचार के प्रति होने वाले कष्टों के बारे में चेतावनी देते हैं। इसीलिए यीशु उनको ये चेतावनी देते हैं कि वे सतर्क रहे और विचलित ना हो जाए। यीशु की अनुसरण करने वालों को एक क्रूस उठाना अनिवार्य है। यीशु के कारण या सुसमाचार के प्रति उनके शिष्यों को मार खाना होगा, अपमान सहना होगा। इतना ही नहीं, शायद शहीद तक बनना होगा। लेकिन यीशु का दुनिया से चले जाने के पहले का वायदा हमें आशा देते हैं कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 11 में वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार के प्रति इस दुनिया में हमें जो कष्ट उड़ाना पड़ता है वह व्यर्थ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर की सेवा हमें कष्ट ही पहुंचाएगा, वह हमको हमेशा परेशान करेगा। इसलिए ईश्वर की सेवा से बचते रहना हमारे लिए अच्छा समझते हैं। नबी मूसा भी जब ईश्वर द्वारा मिस्र देश से इस्राएलियों को वापस लाने का कार्य सौंपा गया था, ये जिम्मेवारी से हमेशा बचना चाहा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जिम्मेवारी लेना उसके लिए खतरा है, ये उसको मुसीबत में डालेगा। अनेक सारे लोग मूसा की तरह आने वाले विपत्ति से बचना चाहते हैं, ईश्वर की सेवा करना कभी चाहते ही नहीं। लेकिन मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि जब उसको मालूम हुआ कि ईश्वर उनके साथ है, ईश्वर ये कार्य उसके द्वारा करेगा, तब वह विपत्ति की सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका वह हिम्मत और ईश्वर पर उसका वह भरोसा ही ईश्वर की सेवा में आगे बढ़ने की शक्ति उनको प्रदान किया और उसे एक महान नबी बनाया। प्यारे दोस्तों, मसीह की अनुसरण करने में हमको क्रूस उठाना ही पड़ेगा, लेकिन वह क्रूस हम अकेला नहीं बल्कि यीशु के साथ ही उठाते हैं। इसीलिए जब हम ईश्वर की सेवा के लिए निकलते हैं, तब हमको समझना है या स्वीकार करना है कि ये सेवा में हम अकेला नहीं बल्कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होगा। दुख होगा, कठिनाइयाँ होगी, हम अपमानित किए जाएंगे, हम निंदित हो जाएंगे, लेकिन हमारे मन में हमको स्वीकार करना है कि हमारा ये सफ़र वही यीशु के साथ है, जिन्होंने कष्ट सहा, अपमानित किया गया, तिरस्कृत हो गया, मार खाया, क्रूस पर मरा और अंत में महिमान्वित किया गया। इसीलिए वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 तक, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हम ईश्वर की सेवा करने वालों को आत्मविश्वास देने वाला ईश्वर का एक वचन है। जरूर दुख, संकट और विपत्ति हमारे जीवन में आएगा। शायद आज हमको पीड़ाएं सहना पड़ेगा, लेकिन अंत में हमारा कल्याण होगा। यीशु के शिष्यों को, जिन्होंने एक समय क्रूस से दूर भाग गए थे, जब उनको ये बात पता चला, सबके सब क्रूस के पास वापस आ गया। सुसमाचार के प्रति उनको अपमान सहना पड़ा, मार खाना पड़ा, कष्ट उड़ाना पड़ा, अंत में जीवन तक खो देना पड़ा,
फिर भी वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनको मालूम था कि अंत में अपना कल्याण ही होगा। उनका ये विश्वास और भरोसा ही उन्हें मसीह के साथ महिमान्वित किए जाने में मदद किया या प्रोत्साहन दिया। प्यारे भाई और बहनों, मसीह के प्रति आज हमें जो क्रूस उठाना पड़ता है, वह क्रूस हमारा जीवन का अंत नहीं है। वह क्रूस हमें ईश्वर की महिमा तक पहुंचाएंगे। यही विश्वास के साथ ईश्वर की सेवा में हम आगे बढ़ते जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।